लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़िए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि 90% लोग आप लोग में से सब्सक्राइब नहीं किए। यू गाइस आर जस्ट वाचिंग द वीडियो, सो या सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं T2 और हम लोग जा रहे हैं अभी चेक इन करने। लकीली हमारे पास बिजनेस क्लास है तो एक्चुअली लाइन में रुकने का ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट चलेंगे और डायरेक्ट हम लोग जाएंगे चेक इन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन है। यूजुअली कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है हम लोग को चेक इन करने में। हम लोग को मिल चुका है टिकट ऑफ बिजनेस क्लास और या सो लेट्स गो टू द एयर इंडिया लाउंज। अभी तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो इट्स अच्छा आई थिंक डोमेस्टिक उधर है। सो या वंस दिस इज़ डन, इट्स ऑलरेडी, यहाँ से देख लीजिए आप कितना बज रहा है। इट्स 4:20 ऑलमोस्ट एंड 4:45 इज़ बोर्डिंग। सो या लेट्स गो। एक्चुअली सरप्राइजिंगली एयरपोर्ट पे बहुत ही कम लोग हैं। लाइक हम लोग को अभी तक तो भीड़ नहीं मिला। उधर उस तरफ भी यूजुअली 15-20 मिनट लगता है, लेकिन आज 5-7 मिनट में हो जाना चाहिए। एंड सिक्योरिटी में जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, आज एक्चुअली कोई नहीं है। There's literally nobody। 080 में ही जाते हैं हम लोग लाउंज, लेकिन इस बार हम लोग 080 नहीं, एयर इंडिया बिजनेस क्लास वाला लाउंज में जाएंगे। तो बिज़नेस क्लास का लाउंज एक्चुअली में ये वाला काफ़ी पर्सनलाइज लग रहा है, बिकॉज आप पीछे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे 10 लोग भी नहीं होंगे, 5-7 लोग होंगे बस। एंड इट्स वेरी क्वाइट, इट्स मच बेटर देन द वन ओवर देयर। कि फ़ूड ऑर्डर करने के लिए हम लोग को ये मेन्यू दिया गया है जिससे फ़ूड हम लोग ऑर्डर किए हैं। एंड अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स या कुछ डेजर्ट फ्रूट्स खाना है तो उसके लिए यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। तो ये है यहाँ का एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास का वॉशरूम। एंड द बेस्ट थिंग इज़, ये आप लोग देखिए, देयर इज़ अ शावर एरिया लिटरली, एंड देन देयर इज़ अ कमोड, एंड दिस इज़ लाइक पर्सनलाइज्ड। एवरीवन हैज़ अ पर्सनलाइज्ड वॉशरूम ओवर हियर। आई मीन दिस हैज़ टू बी द हाईलाइट फॉर मी ऑफ द बिज़नेस क्लास लाउंज इज़ द वॉशरूम। भाई कोई एयरपोर्ट पे पहली बार आई एम पर्सनली सीइंग सच अ बिग वॉशरूम, जहाँ पे आप आराम से आके यू कैन चिल, मैं नॉट चिल्ड शावर ले सकते हैं। हमें शावर दूसरी जगह भी ले सकते हैं, बट दिस इज ह्यूज, इट्स पर्सनलाइज्ड ओनली फॉर यू। भाई ये क्या, ये टच स्क्रीन है क्या? लेट मी ट्राई। आई थिंक दिस इज फॉर नंबर 1 एंड दिस इज फॉर नंबर 2 बिग वन। ओह ये टच स्क्रीन है गाइस, दिस इज टच स्क्रीन। आई एम नॉट वेस्टिंग वाटर, बट या दैट इज टच स्क्रीन, समथिंग वेरी कूल जो जापान में बहुत दिखता है। गाइस अब बहुत लेट हो रहा है, अब निकलना पड़ेगा हमें क्योंकि नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। सो यार लेट्स गो। तो निकल चुके हम लोग बिजनेस क्लास लाउंज से और जा रहे हैं गेट की तरफ, बिकॉज अब काफ़ी लेट हो चुका है एंड वी रियली हैव टू रश, क्योंकि बस 15 मिनट आई थिंक हमारे पास है टू बोर्ड एंड एवरीथिंग। मेरा बोर्डिंग पास कहाँ गया? तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बिजनेस क्लास में आपको प्रायोरिटी मिलता है एंड यू आर गोइंग इनसाइड द फ्लाइट बिफोर एनीवन एल्स। ये विस्तारा का स्टिल। सो ये देखिए अभी भी विस्तारा का ही ये फ्लाइट है, जस्ट नेम ऑफ एयर इंडिया इज़ देयर। तो अंदर बैठते ही एक मेन्यू कार्ड थमा दिए हैं। तो आपको बताते हैं कि ये जो 2 बटन दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर रिक्लाइनिंग द बैक एंड दिस फॉर रिक्लाइनिंग द पैर, यहाँ पे जो पैर का लेग स्पेस है, और इसको दबाने से काफ़ी रिक्लाइन हो जाता था सीट। आई मीन बेटर देन इकोनॉमी। एंड यहाँ पे 2-3 विंडो भी दिया था, मेड माई ट्रिप इवन बेटर। तो ये मेन्यू जो है एग्जैक्टली सेम है जो मैं पहली बार बिजनेस क्लास ट्रैवल किया था, तो ये मेन्यू एग्जैक्टली सेम है विस्तारा का, बिकॉज दिस वाज अ विस्तारा फ्लाइट, जस्ट चेंज द नेम इनटू एयर इंडिया। और ये बिज़नेस क्लास एक्चुअली क्वाइट प्रीमियम इकोनॉमी जैसा लगता है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सनलाइज केबिन नहीं है जो दूसरे बिजनेस क्लासेस में देखते हैं, जैसे A350 हो गया। सो आई मीन ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन था। तो अभी आई थिंक जस्ट हम लोग को एक जूस मिलने वाला है, बिकॉज दैट्स द वेलकम ड्रिंक। आई विल गोना शो यू राइट। We have choice of beverage in which we have apple juice and orange juice. Would you like to have? I have an orange juice. Yes, ओके, ट्रॉपिक है ना, और
orange juice Tropicana, which was expected. So yeah, not bad. After giving Tropicana wala orange juice, they served us with hot towel, which was very much needed during the flight. पता नहीं exactly why they gave this, but it was very soothing and relaxing. So business class में literally take off करने से पहले 3-4 चीज़ ये लोग already कर चुके थे हमारे लिए, which was very good hospitality by Air India. तो चलिए आपको मैं एक क्विक सीट टूर देता हूँ. यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन भी है, which was very much needed, which was not working. और ये एक हैंड रेस्ट है, which was quite sleek. और ये चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली काम कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं कितना बार भी कोशिश कर रहा था डालने का, ये हमेशा निकल जा रहा था. एंड ये एक जगह है जहाँ पे आप रख सकते थे अपना जो भी ड्रिंक्स ये लोग दिए थे, ऑरेंज जूस या पानी या जो भी है. सो दिस वाज म्यूचुअल थिंग. तो मैं और पापा थे तो इट वाज फाइन. एंड दीज आर द बटन्स जो रिक्लाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड या क्वाइट स्पेशियस लेग रूम. एंड सामने भी एक लेग रेस्ट दिया हुआ था, विच वॉज वेरी मच नीडेड अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड ये 2-3 विंडोज़ जो है वो ऑब्वियसली सनराइज़ देखने के लिए है. एंड ये लोग एक पिलो भी दिए थे विच वॉजंट रियली यूज़फुल. और अगर इफ़ यू वांट क्विल्ट एज वेल, वो भी आप लोग को देते हैं ये लोग. तो या इट्स क्वाइट नाइस. यहाँ पे इसको ऐसे करके यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड स्लीप अराउंड एंड स्टफ. एक क्विक टूर के बाद अब हम रेडी थे टेक ऑफ करने के लिए. और टेक ऑफ करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की कैसा हो सकता है. सो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट इज रैंक्ड एक्चुअली द 20th बेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज़ क्वाइट गुड. और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप इससे कोई भी फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन सी मूवीज़ जो नेटफ्लिक्स पे है, वो भी मूवीज़ इसमें अवेलेबल थे. सो या आई मीन आई वुड रेट दिस लाइक अ 4 out of 5. उसके बाद सनराइज़ देखते देखते मैं रेडी हो जाता हूँ खाने के लिए. बट आई वॉजंट रियली वेरी हंग्री एंड दे स्टार्टेड सर्विंग द ब्रेकफास्ट. तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट दें. एंड आई मस्ट से दिस वन थिंग कि ऑब्वियसली बिजनेस क्लास है तो दे ट्रीट यू वेरी वेल. एंड वो प्राइवेसी आपको मिलता है. एंड दे आर ऑलवेज कमिंग एट यू एंड आस्किंग यू कि अगर आपको ये चाहिए या वो चाहिए. आपको एक कूल फीचर दिखाते हैं यहाँ पे. सो ये है ट्रे टेबल फॉर द ब्रेकफास्ट. इसको बस ऐसे पुल करेंगे एंड लुक एट दिस. सो ये ऑटोमेटिक है. इसको नीचे ऐसे. और अब फाइनली टाइम था मेरे ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि हम लोग बस 45 मिनट्स पहले थे लैंडिंग से. एंड दे हैड टू सर्व द ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द एयरलाइंस. तो दे सर्व मी विद दिस ब्यूटिफुल लुकिंग ब्रेकफास्ट. बस देखने में इतना सुंदर लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ इट वुड टेस्ट. सो मैंने बस ऑर्डर किया साउथ इंडियन मील्स और देखा कि एक्चुअली कैसा टेस्ट करता है, क्योंकि दैट वाज लुकिंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू मी. और बहुत सारे अलग अलग डिशेस थे, जैसे डोसा हो गया या फिर उपमा हो गया. एंड देयर वाज वड़ा विद सम सांबर एंड क्रोसोन वाज आल्सो अवेलेबल. और फिर सम फ्रूट सैलेड विद सम चटनी एंड सम जैम विच वॉज सम डिफरेंट काइंड ऑफ जैम. मैं तो खाया नहीं. एंड दे सर्व्ड अस विद वाटर एंड कॉफ़ी वॉज लेफ्ट. तो मैंने कॉफ़ी सोचा कि बाद में मैं पीऊँगा. And then finally it was time for me to try the food, because looking wise so it was a 5 out of 5. लेकिन actually जब मैंने खाया पहली बार, it wasn't really very good. Like you can see through my reaction, it was like okay, पहला bite was okay. लेकिन जैसे मैंने सेकेंड बाइट लिया, आई वॉज लाइक ओके, आई एम नॉट गोना फिनिश दिस, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया ये खाने में. आई ओनली लाइक द क्रोसॉन एंड विच वॉज लाइक ब्रेड बटर टाइप. बट अगर आप बैंगलोर में बचपन से रह रहे हो तो आपको पता है कि डोसाज एंड इडलीज ओवर हियर आर टू गुड. सो ऑब्वियसली आई वुडंट लाइक द फ्लाइट का डोसा एंड ऑल दिस. और फिर 15-20 मिनट सोने के बाद वी फाइनली रीच दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट. सो आई वुड रेट दिस एक्सपीरियंस ऑफ माई बिजनेस क्लास अ 3.5 out of 5, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा था. लेग रूम अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी वाज टॉप नॉच. लेकिन फूड के वजह से द स्कोर गोज डाउन फॉर मी. सो या आई मीन आई वुड नॉट पे सो मच टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास डोमेस्टिकली. सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इन बिजनेस क्लास फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली. सो दिस वुड एक्चुअली कॉस्ट मी 40,000 रुपीज़, लेकिन मेरे को फ्री में मिल गया. सो आप लोग बताइए इन कॉमेंट्स की वेदर यू वुड पे सो मच टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास और नॉट.